हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण संहिता 4 के 13वें और 14वें अध्याय के बारे में, जिसमें पुराण महात्म्य और विभिन्न दानों के वर्णन के बारे में बताया गया है। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों को पढ़कर दूसरे मनुष्यों को सुनाते हैं, उन्हें इस पुण्य का फल अवश्य मिलता है। नरक की यातनाओं के विषय में बताकर जीवों को सचेत करने वाले पुराण के ज्ञाता और धर्म का उपदेश देने वालों को श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। वे अपने असीम ज्ञान द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। अपना परलोक सुधारने हेतु मनुष्यों को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौ, रथ, वस्त्र एवं आभूषण आदि वस्तुओं का दान करना चाहिए। जुता हुआ खेत अर्थात लहलहाते फसल वाले खेत का दान करने से मनुष्य की 10 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। वह मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में विमान पर सवार होकर सीधे स्वर्गलोक जाता है। अपने घर में अथवा शिवालय या मंदिरों में भगवान शिव, विष्णु और सूर्य पुराण का पाठ करवाने वाले उत्तम पुरुष को राजसु यज्ञ का व अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वे सूर्य लोक होते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं। देवताओं के मंदिरों में पुराणों की अमृतमय कथा कराने वाले सत्पुरुषों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस संसार में मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को श्रद्धापूर्वक भक्ति भावना से शिव पुराण की परम पवित्र कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। इस संसार में अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए शिव पुराण का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन करने अथवा पुराणों का श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है एवं धर्म की वृद्धि होती है। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 4 का 13वां अध्याय समाप्त होता है। अब जानते हैं 14वें अध्याय के बारे में, जिसमें विभिन्न प्रकार के दानों का वर्णन किया गया है। व्यास जी, सनत कुमार जी बोलते हैं, व्यास जी, मनुष्य यदि दान के लिए सुपात्रों को ही चुने तभी उसका परम कल्याण होता है। गौ, पृथ्वी, विद्या और तुला का दान सर्वोत्तम माना जाता है। घर के द्वार पर आए मांगने वाले अर्थात याचकों को दूध देने वाली गाय, वस्त्र, जूते, अन्न, छाता अथवा भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक जो भी यथासंभव दान दिया जाए वह परम कल्याणकारी होता है। यही नहीं, स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या दासी और घर, रथ, मणि, गौ, कपिला और अन्न, इन 10 दानों को महादान माना जाता है। इन 10 महादानों को जो भी मनुष्य भक्ति भावना से करता है वह इस भवसागर से अवश्य ही पार हो जाता है। वह सत्पुरुष जीवन और मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव जी की परम कृपा पाकर उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सोने में सिंह रूप में खूर मढ़ाकर वस्त्र, आभूषण एवं अन्य वस्तुओं सहित गाय और बछड़े का दान जो मनुष्य सुपात्र विद्वान ब्राह्मण को करता है उसके सभी मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। वह जीव इस लोक में सभी सुखों को भोग कर शिवलोक को जाता है। उसे लोक परलोक में सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मन में मुक्ति की इच्छा लेकर किया गया दान अवश्य ही हितकर होता है। इस जगत में तुला के दान को भी उत्तम माना जाता है। तुला दान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह मन ही मन शिव जी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करे कि वे उसका कल्याण करें। तराजू के एक पलड़े में बैठकर दूसरे पलड़े में अपनी शक्ति अनुसार द्रव्य भरे
और जब दोनों तरफ वजन बराबर हो जाए तो उस द्रव्य को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करें। ऐसा दान करते समय शुद्ध हृदय से कल्याणकारी भावना भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने जीवन में जाने अनजाने में जो भी पाप किए हों उन्हें आप अपनी कृपा दृष्टि से भस्म कर दें। हे ऋषिगणों, इस प्रकार तुला दान से जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा सीधे स्वर्ग लोक को जाता है और वहीं निवास करता है। वहाँ निवास करता हुआ सभी उत्तम भोगों को भोगता है। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 4 का 14वां अध्याय भी समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी पूजा पाठ भक्ति भाव से जुड़ी हुई वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।